धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, यात्रा शुरू करते हैं काल माया से योग माया, और फिर अपने प्यारे परम धाम की ओर चलते हैं आशीष जी की तरफ। प्रणाम जी आशीष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम तो मैं विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि कल तक मेरे ऊपर करोड़ों का ऋण था और आज वो ऋण कुछ कम हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम जी। सतगुरु का ऋण सुंदर साथ जी, आप कितने भी जीवन अपने न्यौछावर कर दे, आप नहीं उतार सकते। तो एक आना या कुछ सेंट आज शायद मैं उससे हल्का हो जाऊंगा, ऐसी मेरी फीलिंग है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा, जो काल माया से लेके आगे हमें लेके जानी है। तो आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है सुंदर साथ जी? आज की मीटिंग में हमने क्या क्या डिस्कस करने हैं, मेन पॉइंट्स वो हैं कि हमें चितवनी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स है हमारे पास। तो चितवनी के लिए क्या चीजें हैं जो सहायक बनेंगी, क्या चीजें हैं जो उसके लिए हर्डल बनेंगी। फिर इस पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम काल माया का ब्रह्मांड बोलते हैं, इसको समझने के लिए, इसकी उत्पत्ति यानी क्रिएशन समझने के लिए हमें दो चीजों का व्यू लेना पड़ेगा। एक है साइंस का व्यू, क्योंकि हम लोग सब मॉडर्न एज में रहते हैं, और दूसरा व्यू है आध्यात्मिक व्यू यानी स्पिरिचुअल व्यू। क्या है इसका? वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और वाणी के आधार पर, जो इन सब की कुंजी है। शर पुरुष यानी हद, अक्षर पुरुष बेहद, और अक्षरातीत यानी परम धाम, इन तीनों के विषय में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। और अगर कोई क्वेश्चंस रहे तो सबसे पहले देखते हैं हमारी यात्रा इस संसार में आने से पहले हमने क्या क्या किया। तो इससे पहले हम कदीम से बोलते हैं परम धाम में इश्क रबत या प्रेम का संवाद होता रहता था कि इश्क किसका बड़ा है। तो उसके बाद सबसे पहले हमने ब्रिज में 11 साल 52 दिन का विरह देखा, और तत्पश्चात हम रास के रास मंडल में गए। रास योग माया के ब्रह्मांड में रास की
हमने खेल देखा। और आज अब उसके बाद जो तीसरा ब्रह्मांड बना, यानी पहला पूरा नींद का, दूसरा आधा जागृत आधा सुपन, और तीसरा ये जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसको हम किस प्रकार देख रहे हैं। तो परम धाम में हम अपनी परात्म से, ओरिजिनल तन से बैठे हुए हैं, और अपनी जो सुरता यानी दृष्टि या आत्मा कह सकते हैं, वासना कह सकते हैं, उसके द्वारा इस खेल को श्री राज जी के दिल के पर्दे पर देख रहे हैं। तो जब हम वहां से यहाँ आए थे तो भी हम वहीं पे बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं, और जब हमें यहाँ से जाना है तो भी हमें इस संसार में बैठे बैठे ही, कहीं हमें ट्रांसपोर्ट होके नहीं जाना है, हमें इस संसार में ही ध्यान चितवनी के द्वारा उस परम धाम जहां से हम आए हैं, अपने मूल में अपनी आत्मा की जागृति करनी है। दूसरी चीज, हम जब चितवनी करेंगे तो हमें एक चीज बताई जाती है कि हमें काल माया को पार किया, योग माया को पार किया, वो भाव लेना पड़ता है, क्योंकि हम इस संसार में बैठे हुए हैं, इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रहे हैं, तो हमें इसके पार, बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तो उस भाव को लेना पड़ता है। तो योग माया से जो हमें शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि योग माया में हमने जब ब्रिज को छोड़ा और रास में गए, तो हमें ये संसार, तब भी ऐसा ही संसार था, तब भी ऐसे ही रिश्तेदार थे, ऐसा ही शरीर था, और ऐसे ही शरीर को हमने संसार में धारण किया हुआ था। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, कि हमें अभी इतना टाइम लग रहा है, कि हमें इतना टाइम हो गया, 400 साल हो गए, फिर भी हमारी आत्मा जागृत नहीं हो रही, लेकिन रास में जाते समय तुरंत हमने जो है इस ब्रह्मांड को, इस काल माया को पार कर लिया था। तो उस समय हमारे पास एक पूंजी थी, और वो थी अनन्य प्रेम। तो हमारे पास जो प्रेम था, वो इतना, उसकी पावर थी, कि ये जो पूरा संसार हमें पार करने में, जैसे उसको वाणी में लिखा है किरंतन में, या को गौपद बच गोपी कर निकसी, सो पार जाए मिलिया अखंड माहे। यानी एक गाय का जो बछड़ा होता है, उसका जो पैर होता है, उसका जो गड्ढा बनता है, उसके अंदर पानी को पार करने में जितना समय लगे, उतने समय में हमने ये संसार को पार कर लिया था। तो हमें ब्रज और रास से, जब हम बोलते हैं हमने रास योग माया को पार करना है, ब्रिज को देखते हुए, रास को देखते हुए आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए यही सीख है कि हमने उस रहनी को अपनाना है, जो रहनी हमने ब्रिज और रास में करके दिखाई, ब्रिज में करके दिखाई। तो आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि हमें यहाँ से वहां कैसे जाना है, वापस अपने मूल स्वरूप में। तो आत्मा के द्वारा, चितवनी के द्वारा, जिसमें हम आत्मा को परात्म के भाव में लेके परम धाम और युगल स्वरूप की जब चितवनी करेंगे, तो ही हम अपने वापस परम धाम की ओर दृष्टि कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, परम धाम कितनी दूर है, तो एक आइडिया लग जाएगा कि इस संसार में डिस्टेंस यानी दूरी को कैसे मापते हैं, तो परम धाम का थोड़ा आइडिया लग सकता है। इस संसार को यदि देखें, तो यहाँ पे अगर आप सोचिए, मेरे पास एक रॉकेट आ जाए और मुझे इस संसार को पार करना है, टोटल संसार को पार करना है, और मेरे पास उस रॉकेट की जो गति है यानी स्पीड है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलने वाला वो रॉकेट मेरे पास हो, और मुझे इस पूरे ब्रह्मांड को पार करना है, जिसको काल माया का ब्रह्मांड बोलते हैं, अभी ये हद का ब्रह्मांड है। तो अगर इस स्पीड से भी मेरा रॉकेट चल रहा हो ना, तो मुझे 6 खरब प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, यानी इतना टाइम लग जाएगा। अभी भी मैं पूरा संसार कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे को पता नहीं है, लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो इस संसार में जो नॉन पार्ट है, जिसको हम दृश्यमान जगत बोलते हैं, तो दृश्यमान जगत जो है वो कितना है, तो हमें पता लगता है कि जो दृश्यमान जगत है, वो सुंदर साथ जी सिर्फ, सॉरी,
4% है। तो सिर्फ 4% जो है ये हम संसार को जान पाए हैं, नोन वर्सेस अननोन। तो इतना संसार हमें अभी भी अननोन है। बाकी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सारा, ये टोटल इसको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बोलते हैं। यानी ये टोटल अननोन चीज है, हमें पता ही नहीं यहाँ पे है क्या। तो ऐसे संसार में जब हमें जाना पड़ रहा है जिसका कि हमें 4% ही पता है, तो बाकी हम कैसे क्रॉस करेंगे। फिर भी मानते हैं कि हम इस 4% को ही क्रॉस करते हैं तो हम इतने सालों लगेंगे, लेकिन हम अभी भी इसके पूरे को नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद परमधाम की बात आएगी। अब ये जो हमने एक थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, अभी जो हम देख रहे थे ये दूरियां, ये स्थूल रूप की है, स्थूल जगत की है, जो बाह्य जगत है। लेकिन एक अंदरूनी जगत भी है जो सूक्ष्म जगत है। तो उसमें चित्तवनी के द्वारा अंतर मन में जब हम विचार करेंगे, चित्तवनी करेंगे, तो हम इस संसार से एक सेकंड में, जैसे गोपियां पार हुई, जैसे बीतक के उदाहरण में 3 दिनों में भैरव भैरव ठक्कर जी की आत्मा पार हुई और परम धाम में अपनी सुरता में पहुंची, हम उस प्रकार से पार हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे वाणी में लिखा है कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये प्रेम हमें कितने समय में प्राप्त होगा और हम कब अपनी आत्मा परात्म का साक्षात्कार कर पाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप यदि उच्च कोटि के साधक हैं, यानी कि आपने पुराने जन्मों की मेरिट बोल लीजिए, पुराने जन्मों के तप का मेरिट, या फिर आपने इसी जन्म में इतना अपने तप और साधना में व्यतीत किया है कि आपने संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को तो प्राप्त कर ही लिया है, उसके बाद परिस्थितियां भी आपको उचित मिल रही हैं। यानी आपके पास ध्यान के लिए समय है, आपके पास सदगुरु रूप कोई एक गाइड है, तो और निजानंद संप्रदाय में तारतम ज्ञान में आपने तारतम ले लिया है, तो आपको इतना समय लग सकता है उचित परिस्थितियों में 6 माह से 3 वर्ष तक। लेकिन अगर आपके पास उचित परिस्थितियां नहीं है तो आपका समय 8 से 12 वर्ष तक भी हो सकता है। लेकिन तारतम ज्ञान में ऐसा क्या है? तो तारतम ज्ञान में युगल स्वरूप का जो साक्षात्कार है वो बहुत ही सरल और इजी वे में निजानंद योग में दर्शाया गया है। हालांकि गीता के जो कथन है उसके अकॉर्डिंगली आपको अनेक जन्म लग जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसको परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। फिर भी तारतम वाणी के प्रकाश में और चित्तवनी के विरह प्रेम के मार्ग में यदि आप चलेंगे और सदगुरु के मार्गदर्शन में आप चलेंगे, तो आपकी आत्मा सरपट दौड़ के इस पूरी यात्रा जो कई जन्म ले सकती है गीता के अनुसार, आप उसको कुछ ही वर्षों में पूरा कर लेंगे। सिर्फ आपको कुछ इनपुट्स चाहिए। तो वो सबसे बड़ा इनपुट क्या है? तो परा प्रेम लक्षणा भक्ति जिसकी बात की जा रही है, यानी विरह प्रेम का रस का प्रवाह आपके अंदर होना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का निर्देशन, यानी ऐसा सतगुरु जिसने पहले स्वयं उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, अपने धाम हृदय में उसको बसाया हो, ऐसे सतगुरु की जब आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आपके अंदर माधुर्यता का गुण, कोमल हृदय आपका कोमल होना चाहिए, जैसा कि वाणी में भी लिखा है, सुहागिनियों के लक्षण जो हमारे अंदर होंगे नहीं तो हम इस मार्ग पर बढ़ के वापस पीछे होते जाएंगे। अब चित्तवनी एक्चुअली में कहते किसको है? तो हमें सुंदर साथ जी समझना होगा कि चित्तवनी और चर्चनी, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चित्तवनी बेसिकली बोलते हैं कि आत्मिक दृष्टि हमारी खुल गई है और हम अपनी आत्मिक नजरों से परम धाम को, युगल स्वरूप को और अपनी परात्म को देख रहे हैं। तो ये चित्तवनी है वास्तव में।
जबकि हम जो चर्चनी करते हैं वो ज्ञान दृष्टि के आधार पर है, तो उसमें हमारा जीव जो है कार्यरत रहता है, उसका जो अंतःकरण है वो कार्यरत रहता है, और जब तक वो कार्यरत रहता है तो इस शरीर और संसार से उसका अटैचमेंट पूरी तरह हट नहीं पाता। लेकिन प्रयास करते करते, प्रैक्टिस करते करते कुछ समय ऐसा आता है कि जब वो उसके सारे इंद्रियों से और इन सब से वास्ता हट के आत्मा का तार प्रेम के थ्रू परमात्मा से जुड़ जाता है, तब आत्मा अपनी नजरों से उस परमात्मा को और परम धाम को ऐसे देखने लगती है जैसे हम और आप एक दूसरे को इस समय जूम पे देख रहे हैं। चितवनी क्यों जरूरी है? तो चितवनी के बिना आप सोचें कि मैं अपनी आत्मा को जागृत कर लूं, कोई और उपाय कर लूं कि मेरी आत्मा जागृत हो जाए, चितवनी में नहीं बैठा जा रहा, तो ये एक स्वप्न की तरह है, ऐसा संभव ही नहीं है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान में उच्च कोटि का ज्ञान ले लीजिए, सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर लीजिए, प्रेम में, सेवा में और हर चीज में आप टॉप बन जाइए। आप में आपसे बड़ा विनम्र व्यक्ति कोई ना हो, लेकिन फिर भी जब तक आप आधार चितवनी का नहीं लेंगे, आप इस संसार में आत्म जागृति नहीं कर पाएंगे। और सेवा आप करेंगे शारीरिक रूप से, मन से और तन से, धन से, सहायक तो होगा, यही तो पग है, यही तो रास्ते हैं, यही तो सीढ़ियां हैं जो आपको उस आध्यात्मिक सोपान की तरह अपनी लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं। लेकिन अंततः लक्ष्य तभी मिलेगा जब हम चितवनी की मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कोई उपासना पद्धति इस संसार की कोई भी हो, वो निराकार से परे नहीं ले जा सकती। निराकार बेहद से आगे कोई जा ही नहीं सकता। सिर्फ प्रेम, चितवनी, विरह ही आपको आगे ले जाएगा। तो चितवनी जरूरी क्यों है? चितवनी और आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? तो एक संसार में हम एक देखते हैं, हमारे तरह करोड़ों लाखों योनियां हैं, तो वो सारे हमारे से अच्छा खाना खाते हैं और हर एक चीज हमारे से बेटर करते हैं। लेकिन हमें जो ये बुद्धि मिली है, जैसा कि सरकार से भी बोलते थे कि हमें जो मनुष्य तन मिला है और ये जो मनुष्य बुद्धि मिली है, इसका पर्पस क्या है? ये जो वाणी उतरी है, इसका पर्पस क्या है? यदि हमने अपना संसार, सारा जीवन अभी भी संसार की माया में लगा दिया, तो हमने और उस जीवों में क्या फर्क रहा? और खास करके इस 28वें कलयुग में। और यदि हम देखें कि हम कोई हमारे सामने अगर कोई तृष्णा रूपी हमारी जो है वासनाएं उठती हैं और हम किसी भोग को देखते हैं, हमारा मन करता है चलो आज भोग लेते हैं, चितवनी लेटर ऑन, कल करेंगे। तो अभी एक भोग को त्यागने की बात की जा रही है सिर्फ वेदों में, कि जो उसको त्यागने में जितना सुख मिलता है, उसका 16वां भाग भी उसको भोगने में नहीं मिलता। इतना सुख मिलता है उसको त्यागने में, और चितवनी का सुख तो फिर अनंत है। यही तो कारण है कि बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए जिन्होंने अपने राजसी ठाट बाट और महल छोड़ के और जंगलों में प्रस्थान किया और वैराग्य लिया। उसमें हम सब जानते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ हो गए, भर्तृहरि हो गए, आदि बहुत सारे हो गए। अब जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम चितवनी करेंगे, तो हमारा मन जो है निर्विकार होता जाएगा। तो हमारा मन जैसे जैसे विकारों से निवृत्त होगा, उसके अंदर युगल स्वरूप की छवि धीरे धीरे बसनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि हम एक डार्क रूम में जाएं, बहुत अंधकार हो, लेकिन एक छोटा सा स्पार्क इग्नाइट कीजिए, तो वो जो प्रकाश होता है, तो टोटल अंधकार जैसे निकल जाता है। ऐसे ही जब तारतम वाणी का प्रकाश, प्रेम और विरह का पुट लेकर चितवनी जब हमारे हृदय में वो प्रकाश पैदा करेगी, तो हमारी आत्मा उसी तरीके से एकदम से लाइट को फील करेगी, जैसे हम अंधेरे से जागकर जीव से भाव से हटकर आत्म भाव में पहुंच जाएंगे। और उस समय शरीर यही होगा, इंद्रियां यही होंगी, यही शरीर होगा जिसमें विकार है, लेकिन हमारी आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ चुका होगा। क्योंकि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो इस अंतस्करण के आधार पर है जो हमारे साथ अटैच्ड है। लेकिन हम उससे जब परे चले जाएंगे चितवनी में, तो हम
अपने मार्ग पर सहजता से पहुंच सकते हैं। अब चितवनी में हम भाव लेते हैं कि पहले हमें एक आसन बिछाना है, एक पार्ट सतगुरु के लिए खाली रखना है, दूसरे पार्ट में खुद बैठना है, सतगुरु का ध्यान करना है, जो भी आपके सतगुरु हो, या फिर गुम्मट जी में विराजमान श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप को ध्यान में धरते हुए हम नेक्स्ट स्टेप लेते। तो ऐसा करने का प्रश्न क्यों उठता है? डायरेक्टली हम खुद क्यों नहीं ध्यान कर सकते? एक सतगुरु का आधार क्यों लेना पड़ता है? तो इसके लिए रीजन यही दिया जाता है कि हम जिस मानव शरीर को लेके बैठे हैं, इसमें तरह तरह के विकार हैं। तो हमारे अंदर काम क्रोध के विकार हैं, और ये शरीर इटसेल्फ जो है, ये कितना अंदर से आप इसको अगर एनालाइज करें तो एक चर्म है, चमड़ा है, इसके अंदर खून है, रक्त बह रहा है, तो इसके अंदर मल मूत्र अस्थि रक्त इन सब से भरा हुआ है। तो हमें जब तक इस शरीर का भान रहेगा तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें आत्मा को जो परम धाम से परात्म की सुरता के रूप में है, हमें उसको चितवनी में ये धारणा बनानी बहुत जरूरी है कि हमें हद और बेहद को छोड़कर परम धाम में जो युगल स्वरूप विराजमान है उनकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे हम युगल स्वरूप के लिए धारणा करते हैं, उसी प्रकार संसार से भी परे जाने का भाव लेना होगा, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही तारतम के जप के बाद हमें ये भाव लेना पड़े। तो हमारा जो है संसार से संबंध छूट जाएगा। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा संबंध छूट जाएगा, और धीरे धीरे हमें उस उससे आगे ले जाएगा। ये हमारा जो प्रैक्टिस है, ये हमें उससे हद बेहद से परे ले जाएगा। तो हम आगे अपने सतगुरु को, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु हैं, उनको भी हम ध्यान में लेते हैं। तो उनकी जो दिव्यताएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है, जो राज्य का जो उन्होंने जोश प्राप्त करके, जो उनके अंदर उनके आत्मा ने जो तार स्थापित किया है, उस दिव्यता को यदि हम ध्यान में लेंगे, उन सद्गुरु के रूप में जो हमें परमात्मा के स्वरूप की एक झलक दिखती है, जैसा कि अभी हमने प्रेम का चांद में सदगुरु महाराज जी की जीवनी देखी, अभी आगे हम सरकार श्री की जीवनी में देखेंगे। तो उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, उनके अंदर जो दिव्यताओं का प्रवेश हुआ, जब हम उनका ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर भी हमारी आत्मा के साथ वो गुण जुड़ते जाएंगे। तो हम उनके उन भावों में खोने लग जाएंगे जो उनके अंदर ऑलरेडी कूट कूट कर भरे हुए हैं, और हमें जोश से भरपूर कर देगा। उसका ध्यान जो है वो थोड़ी देर के लिए करने से हमारे अंदर भी वो जोश प्रकट हो जाएगा, और हमारा, यदि हमें उस सतगुरु का दर्शन हो गया, यानी कि हमारा रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। तो हमें चितवनी में जोश प्राप्त तभी होगा जब हमें अपने सतगुरु का वो स्वरूप दृष्टिगोचर हो। इसके लिए वो स्वरूप जरूरी नहीं है हमने उससे मिलान किया हो, हमने उससे तारतम लिया हो। सतगुरु रूप में एक फोटो के रूप में भी एक सुंदर साथ थे, उनसे मैंने ये ज्ञान लिया कि जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली किसी से मिले हों। वो ज्ञान, वो प्रेम और वो रस जो हमें आना है, वो जोश जो हमें मिलना है, वो हमारे अंदर सतगुरु के ध्यान से, उनकी दिव्यता से प्राप्त हो जाएगा, चाहे उनकी फोटो ही क्यों ना हो, हमने उनको ना भी देखा हो। सतगुरु का अर्थ वही हमें समझना है बार बार, कि सतगुरु का मतलब जिन्होंने पहले स्वयं अपने हृदय में धनी की शोभा को और युगल स्वरूप के नक्श से शिख तक के श्रृंगार की शोभा को, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा के श्रृंगार शोभा को अपने हृदय में बसाए हो, नहीं तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा। अब चर्चनी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके लिए हमने ये बात अपने हृदय में धारण करनी है कि जो भी शोभा चर्चनी में या
परिक्रमा में या अन्य तारतम वाणी के चौपाइयों में, प्रकरणों में, ग्रंथों में दी गई है, वो महामती जी के द्वारा साक्षात पहले स्वयं देखी गई है। वो कल्पित नहीं है। उनकी आत्मा ने जैसे उस स्वरूप को देखा, जैसे उस परम धाम को देखा, युगल स्वरूप को देखा, तारतम वाणी में उसका वर्णन किया गया और उसको अन्य परमहंसों द्वारा परम धाम के 25 पक्षों को चर्चनी के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया। तो चितवनी में भी हम वही युगल स्वरूप की धारणा करते हैं। जैसे कि किसी का फोटो लगा हो तो हम उसकी धारणा करते हैं, तो जो ब्रह्मवाणी में हमें तारतम वाणी में युगल स्वरूप की शोभा है उसका ही हम आधार लेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम अपने मन की कोई गढ़ी हुई कल्पना के हिसाब से जब धारणा करेंगे ना, तो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैल जाएंगी। इसलिए तारतम वाणी में ये स्पष्ट निर्देश है कि जो युगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार वहां पे बताया गया, उसी का ही हमें प्रथम सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान और प्रेम ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ज्ञान प्राण का प्राण है, और प्रेम जो है वो उसका ज्ञान, प्राण जो है ज्ञान है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब हम युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लेंगे, वो स्थिति आ गई हमारी, तो ज्ञान जो है वो हमें ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान प्रेम के बाद स्वयं हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगेगा। उसकी ज्ञान की गंगा जो है, यमुना जी जो है, वो स्वयं हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी और हमें जो कुछ हासिल करना होगा वो हमने पा लिया होगा। अब चितवनी में जो आगे बढ़ने में हमें रोकने वाली चीजें हैं, उनमें से कुछ चीजें हमें छोड़नी होंगी, वो बहुत जरूरी है, तो उनको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। अहंकार या ईगो सबसे बड़ी हमारी जो बाधा है, कि हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ा सा हमारा प्रेम प्रकट होता है और उपलब्धि हमें मिलती है, हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि मैंने ये उपलब्धि हासिल कर ली, और ये जो हमने इतना सारा आध्यात्मिकता का अपना महल खड़ा किया होता है, वो सारा एक सेकंड में ढह जाता है। तो इससे हमें बहुत सावधान रहना है। वाणी में इसके लिए बहुत से प्रकरणों में चेतावनी दी गई है महामती जी के द्वारा कि अहंकार जो है वो सबसे बड़ा जो शत्रु है हमारा, हमारे आत्मा के जागनी में। प्रतिष्ठा, सो ये भी उससे ही रिलेटेड है कि ये भी एक तरीके से अनावश्यक है, और हमारे और राज्य के बीच में ये एक तरीके की बैरियर या वॉल का काम करती है, तो हमें इससे भी बचना है। नेक्स्ट आता है कि हमें बाह्य सुखों की ओर नहीं भागना है कि मेरे को ये मिल जाए और हमारा सांसारिक कार्य हो जाए। नेक्स्ट, तमोगुण यानी आलस्य प्रमाद, हमें इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि कदम कदम पर ये हमारी टेस्टिंग करेगा। हमारा शरीर जो है वो सत्व, रज और तम तीनों से निर्मित है। तमोगुण को कम करने के लिए आगे भी कुछ इनपुट्स बताए जाएंगे, किस प्रकार उसको कम किया जाए और सतोगुण को अधिक किया जाए। फिर तीनों गुणों से ऊपर होकर जब हम त्रिगुणातीत की तरफ ध्यान लगाएंगे, तो हम उस परम धाम में जाएंगे जो त्रिगुणात्मक जगत से परे है। नेक्स्ट, आत्मविश्वास की कमी, यानी कि हम स्टार्ट किए नहीं और सबसे पहले हमने अपने अंदर जो हीन भावना है उसको हमने डाल लिया कि मेरे से नहीं होगा। ध्यान में मार्ग में बाधाएं बहुत हैं और अभी मेरी जो है वो उतनी समर्पण नहीं है। ये सारी चीजें जो है, हमें ये विश्वास रखना है अपने अंदर, ऑप्टिमिज्म रखना है, एक आशावाद, निराशावाद नहीं, आशावाद रखना है कि वो पारब्रह्म जो है, हम उसकी आह्लादनी शक्ति है, वो सागर है तो हम उसकी लहर है, वो सूर्य है तो हम उसकी किरण है। हमारा जो है, हमारा तो पर्पस ही है कि उस सूर्य का प्रकाश हर जगह फैलाना और उस सागर की लहर की तरह क्रीड़ा करना और संसार में प्रेम को दर्शाना। तो हमें हीन भावना नहीं लानी, अपने अंदर से इसको निकालना है। और निष्ठा का बंटवारा, राज्य को सबसे प्रथम, सर्वप्रथम हमें रखना होगा
संसार पूरा एक तरफ और राज्य एक तरफ। नेक्स्ट, हमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है इसमें वो है ज्ञान, और उसके बाद श्रद्धा, समर्पण, विरह और प्रेम। उसके द्वारा जब हम चितवनी में डूबेंगे तो दो चीजें और चाहिए कि हमें रजोगुणी तमोगुणी आहार छोड़ना पड़ेगा और सतोगुणी आहार की तरफ अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसका गीता में बहुत अच्छा दिया है, उचित आहार विहार। और सर्वप्रथम चितवनी में बैठने के लिए एक आसन सिद्ध होना चाहिए, इसके बिना हमारा जो है ध्यान नहीं लग पाएगा। और जैसा कि हमको पता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी कि हमारा जो विचार है, जो हमारे अंदर सोच है, सोच शक्ति है जो हमारे अंदर, वो आहार के अनुसार बनती है। तो यदि हम ये सारे दिए गए पदार्थ खाते हैं और अगर हम इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये कमजोरी जो है ये हमें एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अगर हम इनमें से किसी भी एक पदार्थ को बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो कम मात्रा में लें और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पूर्णतया परित्याग करें, तभी हम अपनी मंजिल पर फटाफट दौड़ पाएंगे। एक और चीज, चित्त जो हमारे हैं, जो हमारा चित्त है, इसके अंदर खूब सारे संस्कार हैं। संस्कार बीज रूप में है। तो हम कहते हैं कि जब उचित या अनुचित दो टाइप के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई, सरकमस्टेंस आए, तो हमारे पास जो अच्छे संस्कार है और बुरे संस्कार है, वो ऐसे मौके का फायदा ढूंढ रहे थे। तो जब हमारे पास बुरे संस्कार उस टाइम हावी हो जाते हैं और परिस्थिति भी उसके अकॉर्डिंगली प्रतिकूल होती है, तो हम जो कर्म करते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंगली अधर्म की ओर होता है। और यदि हमारे अच्छे संस्कार उस टाइम प्रस्फुटित हो जाते हैं तो हमारे जो कर्म है वो धर्म के प्रति होते हैं, हम अपना ध्यान राज्य की तरफ लगाते हैं। फिर पुनः क्या होता है, फिर ये जो कर्म करते हैं ये फिर बीज रूप में उस संस्कार में चले जाते हैं जो अपने आप में फिर कर्मों का पेड़ है। तो ये एक साइकिल चलती है और इस साइकिल में अगर हम फंस गए तो हम वो एक साइकिल में ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ पे करना है। तो इसलिए हमें अपना ध्यान राज्य की तरफ जितना हो लगाएंगे, और खासकर कि रात्रि के समय जैसा बोला जाता है कि एकाकी चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगज्यते अतिगच्छते। तो मतलब कि रात्रि को कुछ करना है, ध्यान अकेले में कीजिए। उसी प्रकार अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो सिर्फ शुभ चिंतन कीजिए, किसी का अनिष्ट चिंतन मत कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है एक टाइम आपके संस्कार भी बदलेंगे, कर्म भी बदलेगा और वापस आपको इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए मार्ग मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं योग माया की तरफ। तो योग माया का गेम, यानी कि जैसे कि एक क्रिकेट का गेम, टॉस होता है तो एक कैप्टन आता है और वो बोलता है कि टीम मैदान में उतरेगी। टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन को निर्देश देता है, फिर एक बैट्समैन आता है और पूरा गेम स्टार्ट होता है। तो अब ये गेम कैसे स्टार्ट होता है, काल माया का, योग माया का, क्षर पुरुष के आगे अक्षर पुरुष क्या है, उसकी पूरी लीला को हम आगे देखते हैं। तो इसके भी देखने के दो तरीके हैं, जैसा कि पहले बताया, क्रिएशन यानी उत्पत्ति संसार की, साइंस, और दूसरा है अध्यात्म। तो एक इवेंट बोला जाता है बिग बैंग इवेंट। उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा परमाणु होता है जिसका कहते हैं कि स्टार्ट कब हुआ संसार और आज की डेट में, यानी कितने खरबों वर्ष बीत गए इस संसार को, तो वो इवेंट कितने साल पहले हुआ था। उस टाइम पे जो साइंस है वो पता लगाती है, तो वो जीरो तक नहीं पहुंच पाती। जीरो मतलब एकदम डॉट जब था वो बिंदु, वहां पे क्या था वो साइंस को कोई आइडिया नहीं है। वहां के लिए सुपर साइंस की तरफ हमें आगे सहारा लेना पड़ता है, यानी अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो 10 टू द पावर ऑफ -43 सेकेंड, यानी एक सेकेंड को अगर हम 1/100 43 बार जीरो लगाए, उतना भाग दे दें,
और 0 सेकंड के बीच में, साइंस को इतना आइडिया नहीं है कि उस बीच से पहले क्या हुआ था और इससे पहले क्या था इस संसार के उस परमाणु के बनने से पहले। उस समय साइज जो था उस परमाणु का, जो 10⁻⁻35 यानी 1 मीटर को अगर हम 100 लिख के 35 0 लिखें, इतने से डिवाइड करें तो वो साइज होता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है यानी 10⁻32 यानी 1 के बाद 32 0 लगाए, इतना हॉट था वो। तो उस टाइप का जो हमारा संसार था, फिर वो स्थूलता की ओर बढ़ता गया, और ये थ्योरी साइंस बताती है। तो साइंस में मानने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, ये सारे अभी शरीर से नहीं है, लेकिन इन्होंने एक चीज को जरूर मान लिया कि साइंस जो है आध्यात्मिकता के बिना लंगड़ी है। तो इनके पास भी एक लिमिटेशन आई, एक रुकावट आई जिसके आगे ये नहीं बढ़ पाए, और उन्होंने मान लिया कि परमात्मा नाम की एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है। और एक बहुत अच्छी यूएस साइंटिस्ट ने किताब भी लिखी है कि वैज्ञानिकों की दृष्टि में परमात्मा, जिसमें उन्होंने कई प्रूफ्स भी दिए हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो छोटे से छोटा देखें और बड़े से बड़ा देखें तो दोनों में हमें डिफरेंस पता लगेगा। तो ये हमारी जो पृथ्वी है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके अलावा ये जो 9 ग्रह बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, फिर जो हमारी सोलर सिस्टम के आसपास के दूसरे ग्रह हो जाते हैं, या फिर मीटियोर्स, कॉमेट्स, जैसे धूमकेतु तारा जो विजयाभिनंद बुध निष्कलंक स्वरूप के समय प्रकट हुआ, उसके ऊपर जो आता है, ये पूरा टोटल हमारा जो संसार आता है, इसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। सुंदर साथ जी, मैं आपके प्रश्न लूंगा लास्ट में, तो आप रेज हैंड नीचे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सारे प्रश्न लूंगा आपके एंड में। उसके बाद एक गैलेक्सी बनती है, तो इसी तरीके की गैलेक्सी का एक नेबरहुड आता है, तो वो लोकल गैलेक्सियों का ग्रुप आता है। फिर एक सुपर क्लस्टर बनता है, इसी प्रकार के कई सुपर क्लस्टर बनते हैं, और फिर कई इस प्रकार के सुपर क्लस्टरों का समूह जब मिल जाता है तो वो बनता है एक यूनिवर्स। एक यूनिवर्स बनता है। इसका भी हमें 4% पता है, 96% डार्क मैटर पता ही नहीं है। और अभी साइंटिस्ट ने ये बात मान ली है कि ये एक यूनिवर्स है, और ऐसे कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको कि ये लोग मल्टीवर्स बोलने लग गए। तो अभी साइंस की जो है विशालता के बारे में हम देख रहे हैं, स्थूलता की जगत के बारे में देख रहे हैं, जो ये आदि नारायण का ब्रह्मांड है। अब सूक्ष्मता की तरफ देखते हैं, तो हमारे सामने जो मैटर यानी कोई ऑब्जेक्ट लें कोई भी, उसके अंदर एटम्स यानी अणु, उसके अंदर एक न्यूक्लियस यानी जो सेंटर, फिर उसके अंदर प्रोटॉन, और उसके अंदर क्वार्क यानी सबसे छोटा जो होता है परमाणु, वो आ जाता है। तो ये सूक्ष्मता और ये स्थूलता। सो अब हमें इस संसार की शुरुआत कैसे हुई? तो अभी तो हमने ये देखा कि इस संसार की विशालता कितनी है। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं आंकड़ा आपको बता दूं कि हमारे जो ये आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, तो इसमें हमारी आकाश गंगा में, अभी हमारी आकाश गंगा है, ऐसी ही 5 खरब आकाश गंगाएं और भी हैं। और इन आकाश गंगाओं में सूर्य जैसे लगभग 3 खरब तारे हैं, और 3 खरब टोटल तारे हैं, जिसमें 1.5 खरब सूर्य जैसे विशाल हैं। उसमें भी 20 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जिसपे कि हमारे जैसे रहने के लिए एमिकेबल एनवायरनमेंट है, जो कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहां पे हम जाके आज भी रह सकते हैं। और उसमें भी 10 लाख ऐसे ग्रह हैं उन 20 करोड़ में, जिसमें कि बुद्धिजीवी मानव है, यानी कि हमारे जैसे ही सोचने वाले, समझने वाले, पढ़ने लिखने वाले ऐसे मानव वहां पे रहते हैं। तो इतना बड़ा विकास है इस संसार का। तो आगे बढ़ते हैं कि अब ये स्टार्ट कैसे होता है। तो जो कहते हैं कि ब्रह्म के अंदर यानी अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरातीत का सत स्वरूप है,
उसके अंदर जो इस संसार सृष्टि को पैदा करने की जो इच्छा है वो उत्पन्न होती है, तो उसको मूल प्रकृति कहते हैं। यानी कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ क्रिएट करना है, तो ये जो इच्छा है, यानी मेरी जो अंदर पैदा करने की इच्छा है, प्रकट करने की इच्छा है, सृष्टि को उत्पन्न करने की, इसको मूल प्रकृति कहते हैं। और तारतम वाणी में जाकी इच्छा मूल प्रकृति में इसी मूल प्रकृति का उल्लेख किया गया है। अब बेहद मंडल जो इस प्राकृतिक जगत से परे है, तो इस बेहद मंडल की तरफ हम अगर आगे बढ़े हैं तो इसको हम बोलते हैं योग माया का ब्रह्मांड। मैं आपको दिखाता हूं या फिर पीडीएफ में दिखाता हूं, 1 मिनट। तो योग माया का ये जो ब्रह्मांड है, हम इसकी ओर देख रहे हैं। तो इसमें जो हमें बताया जाता है कि चतुष्पाद, ये जो योग माया है ये चतुष्पाद विभूति, यानी इसके 4 पार्ट्स कर दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसके 4 अंतःकरण जैसे हमारे हैं वैसे इसके भी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो इसको ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि हमें एक हमारी बुद्धि को इजीली ग्रैस्प करके बताया जा सके कंपेयर टू अवर ब्रह्मांड। ये योग माया का ब्रह्मांड, इसके भी 4 पाद, एक मन, एक चित्त, एक बुद्धि और एक अहंकार। इसको हम बोलते हैं अव्याकृत, सबलिक। तो इधर हम देखेंगे अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। और इसमें जो है काल माया में जैसे हर चीज जो है नाशवान है और ये वापस जब प्रलय होगी, जो महाप्रलय, यानी सब कुछ उसी डॉट में लीन हो जाएगा और फिर से उस समय प्रकट होगा जब मूल प्रकृति यानी मूल इच्छा होगी सृष्टि को बनाने की ब्रह्म में। तो योग माया जो है वो इस प्रकार से प्रकट और प्रलय में नहीं के उसमें नहीं फंसता, क्योंकि वहां पे हर चीज जो है वो अखंड है, चेतन है और ब्रह्म के जैसी है, ब्रह्म रूप है। तो अव्याकृत ब्रह्म क्या है, तो अव्याकृत ब्रह्म की ओर हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। तो अव्याकृत ब्रह्म में सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, ये प्रणव ब्रह्म, ये प्रणव ब्रह्म और ये रोधिनी शक्ति। अव्याकृत में ही यहाँ वेदों का स्थान माना गया है। अव्याकृत में आगे जाएंगे तो सुमंगला शक्ति, ये जो है इस काल माया के ब्रह्मांड की मूल रचयिता है, सुमंगला शक्ति। और इनके आगे जो अव्याकृत है यानी मन का ही स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप, उसका जो कारण और महाकारण है, इनमें प्रतिबिंब की रासलीला और ब्रिज लीला होती है। ये प्रतिबिंब की लीला, ये श्री कृष्ण जी का जो त्रिधा लीला है उसमें हम विस्तार रूप से जान सकते हैं कि जब वो तीसरा ब्रह्मांड बना तो जो वेद ऋचाएं सखियां बन के आई और प्रतिबिंब की लीला हुई, तो वो इस प्रकार से ये अव्याकृत ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर इसके हम आगे चलेंगे तो हमारे पास सबलिक ब्रह्म। अब सबलिक ब्रह्म में क्या है, सबलिक ब्रह्म में ये चिदानंद लहरी है। ये चिदानंद, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो कैप्टन आएगा, वो कैप्टन अपने वाइस कैप्टन को बोलेगा, वाइस कैप्टन आगे फिर एक प्लेयर को भेजेगा, जाओ बैटिंग करो जाके। तो ये सब ऊपर से ट्रिकल डाउन हो रहा है, सत्स्वरूप, केवल, फिर सबलिक और फिर अव्याकृत मन में। तो सबलिक में जो
चिदानंद लहरी है। ये चिदानंद लहरी के थ्रू फिर संदेश आगे सुमंगला पुरुष, जो अभी हमने देखा ना, सुमंगला शक्ति जो अव्याकृत में देखी, उस तक जाता है और फिर आगे प्रणव की तरफ जाता है और फिर आगे एक आदि नारायण महाविष्णु को वो अपने अंदर प्रतिबिंबित रूप में देखता है। यानी कि जैसे कि स्वप्न में हम अपना ही एक रूप खड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही वो आदि नारायण जो है स्वप्न का रूप है प्रणव का। और फिर आदि नारायण आगे फिर इच्छा करता है कि एको हम बहुश्यामी, तो फिर वो जगत का विस्तार उस इच्छा के द्वारा होता है। तो ये इच्छा मूल प्रकृति से चल के धीरे धीरे किस प्रकार आगे विस्तृत होती है। और इसी सबलिक में, जैसा कि हमने शुरू में बात की, अखंड ब्रिज और अखंड रास, जिसमें हम ब्रह्म सृष्टियों की लीला है, स्वयं अक्षरातीत की लीला है, वो कारण और महाकारण में अखंड है, अव्याकृत में, सबलिक में। और सबलिक ब्रह्म के आगे केवल ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का बुद्धि, जैसे मन, चित्त और बुद्धि। तो तीसरा है हमारा केवल ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म का बुद्धि का स्वरूप है। यहाँ पे 10 रसों की लीला होती है, 10 रसों की जो हम आगे बात करेंगे, फिर हम उस टाइम इसको बताएंगे। तो हाँ जी, तो अव्याकृत ब्रह्म के बारे में मैं बता रहा था, एक मिनट। ये सुमंगला पुरुष है जो कि हम सामने दिख रही है। तो अव्याकृत में सुमंगला पुरुष और इसके आगे फिर जो आदि नारायण बनता है, तो पहले मोह तत्व की उत्पत्ति होती है और मोह तत्व से फिर मह तत्व और फिर आगे हमारा अहंकार और पांचों इंद्रियां और ये सारा संसार, स्थूल संसार जो है वो प्रकट होता है। और प्रणव का इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वाणी में जो चौपाई हम पहले देख रहे थे, प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, इठ और माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म। यानी कि अव्याकृत का महाकारण, अव्याकृत का महाकारण, सबलिक का स्थूल। तो सबलिक में जो हमने देखा स्थूल, वो अव्याकृत का महाकारण है। यहाँ पे ये जो हम सुमंगला शक्ति देख रहे हैं, ये सुमंगला शक्ति जो है ये अव्याकृत में है और इसी के अंदर कई असंख्यों सृष्टियों को पैदा करने का ये मेन रीजन है सुमंगला पुरुष। और इसके संकल्प से इसी मोह सागर या मोह तत्व की उत्पत्ति होती है। और इस मोह सागर यानी नींद या अज्ञानता, अंधकार, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो ये जो पुरुष है सुमंगला पुरुष, इसका जो मन है, यानी अव्याकृत के अंदर जो सुमंगला पुरुष का जो मन है, वो अपने आप को इसके रूप में देखता है प्रतिबिंबित होकर, और जिसको हम आगे बोलते हैं आदि नारायण। तो एक अपना रूप खड़ा कर लेता है आदि नारायण के रूप में। उसकी लीला फिर आगे विस्तार की होती है एको हम बहुश्याम के द्वारा। और अव्याकृत के महाकारण में जो है सुमंगला शक्ति, वो सबलिक में जो हमने देखा चिदानंद लहरी, जो हमने सबलिक में चिदानंद लहरी देखा, नेक्स्ट, तो ये जो सबलिक में स्थूल में ये हमने चिदानंद लहरी देखा था। तो ये जो है, ये चिदानंद लहरी जो है, ये इसका व्यक्त स्वरूप है जो अव्याकृत में सुमंगला पुरुष है। इन शॉर्ट आप यूं समझ लीजिए कि पहले ऑर्डर आया कि संसार बनाना है, तो वो चिदानंद लहरी के थ्रू सुमंगला पुरुष, फिर आगे प्रणव और फिर आगे आदि नारायण में आया। अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्म चले कई हुक्म। इसका मतलब कि अक्षर ब्रह्म का जो संकल्प है सत्स्वरूप, फिर केवल ब्रह्म, फिर सबलिक, और फिर होते हुए अव्याकृत में प्रकट हो जाता है। और एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज आप बोल सकते हो कि कैप्टन बना तो उसने आगे अपनी ड्यूटी दी, फिर उसने आगे अपनी ड्यूटी दी।
और महाप्रलय में क्या होता है, महाप्रलय में ये आदि नारायण जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये आदि नारायण जो है, ये आदि नारायण वापिस अपने मूल में जो स्वप्न देख रहा है उस सुमंगला पुरुष में ये जाके प्राप्त हो जाएगा और ये संसार का प्रलय हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि 14 लोकों के ऊपर हम कई बार बोलते हैं कि जब हम संसार से आगे जाने का भाव देखें तो 14 लोकों के ऊपर अष्ट आवरण आते हैं और 7 शून्य आते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। हाँ जी, तो हमने ये वाणी के द्वारा देखा। इसके बाद अगर हम शॉर्ट में जानना चाहें तो जीव सृष्टि के लिए ये हद का ब्रह्मांड ही इनफाइनाइट माना जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वरी सृष्टि के लिए जो है बेहद का परम धाम, बेहद का धाम यानी योग माया ही उसके लिए इनफाइनाइट है, उसके लिए इसके परे कुछ है ही नहीं। और जो हौज कौसर की मछली है उसके लिए परम धाम ही इनफाइनाइट है, उसमें उसके पार उसके लिए कुछ नहीं, वही उसका सब कुछ है। तो हर एक के हिसाब से उनके जो संसार है वो उनमें प्राप्त होते हैं। तो मैं जो महाकारण की हमने बात की, उससे जो कारण प्रकृति हुई, फिर उसके बाद सत रज और तम की जो महत तत्व पैदा होता है, उससे उत्पत्ति होने के बाद उसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से ही फिर हमारे इंद्रियां और ये पांचों इंद्रियां और कर्मेंद्रियां और 10 इंद्रियों के अलावा ये पांचों जो हमारे स्थूल एलिमेंट्स दिखते हैं, 5 एलिमेंट्स, ये सारे प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम मूल प्रकृति से चल रहे हैं, मूल महाकारण से चल रहे हैं और फिर कारण प्रकृति और फिर धीरे धीरे इन 5 तत्वों की तरफ आ रहे हैं, तो एक्चुअली में हम स्थूलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं। तो एक्चुअली में बोला क्या जाता है कि अष्ट आवरण मतलब यही 5 तत्वों का आवरण है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सूक्ष्म को कोई स्थूल चीज घेर नहीं सकती। तो एक्चुअली में ये जो अष्ट आवरण कहे जाते हैं ये सूक्ष्म पदार्थों के आवरण है। अष्ट ये मतलब जैसे आकाश है, बुद्धि है, अहंकार है, इसमें स्थूल पदार्थ हम नहीं मान सकते अष्टावरण में कि ये 5 तत्व जो हैं इसमें ये जड़ तत्व पृथ्वी भी माना जाएगा, जल माना जाएगा। इस प्रकार से ये हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शरीर है जीव, अब जीव आता है तो उसके साथ और भी शरीर होते हैं। एक उसका कारण शरीर, एक उसका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और ये सारा कुछ जो है महाप्रलय में लय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। जो उसका जो चैतन्य तत्व है वो जो सबलिक से आया था, सुमंगला पुरुष से, वो चैतन्यता उधर से आती है, वरना ये जड़ है। ये जो अंतस्करण है, मनचित बुद्धि अहंकार, ये पूर्णतः जड़ है। लेकिन इसके साथ जब वो सुमंगला पुरुष का चैतन्य अटैच होता है तो वो अपने आप को अंतस्करण में चैतन्यता को प्राप्त करता है और सारा एक्टिविटीज करता है। तो अक्षर ब्रह्म हमने देख लिया और उसके बाद हमने अष्टावरण देख लिए, अव्याकृत देख लिया, नेक्स्ट हमें केवल सबलिक देख लिया। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि केवल जो है वो रस का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो केवल ब्रह्म में जहां रास की लीला की गई थी, तो आनंद योग माया जो केवल ब्रह्म, जैसे केवल ब्रह्म की भी आह्लादनी शक्ति है, तो उनको हम आनंद योग माया बोलते हैं। तो उन्होंने ही वो नित्य वृंदावन जहां पे अखंड रास की लीला हुई थी उसको तैयार किया था। और इसको यूं समझ लीजिए कि अगर हमें इसकी शोभा देखनी हो तो परम धाम का सत स्वरूप का जैसे करोड़वां अंश जो है प्रेम का, आनंद का और शोभा का, अगर केवल में आता है तो उसका करोड़वां सबलिक में आता है, उसका भी करोड़वां जो है अव्याकृत में, और फिर आदि नारायण में, और फिर उसके द्वारा सब जीवों में प्रतिबिंबित होता है। तो हमें इससे ये समझ लेना चाहिए कि परम धाम
कितना विशाल है, प्रेम और आनंद से कितना भरपूर है। इसके बाद लास्ट जो है सतस्वरूप ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है। बस यहाँ पे वो मेन जो है संकल्प या सृष्टि रचना का जो है बीज रोपित होता है वो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि मन, चित, बुद्धि, अहंकार की हम बात कर रहे थे, तो सत स्वरूप में सत, चित और आनंद तीनों है। फिर उसी प्रकार सबलिक में चित्त है और केवल में आनंद है, और जो अव्याकृत है वहां सिर्फ सत्ता, सत की लीला है, क्योंकि उसने आगे कार्य ही ऐसा करना है, सृष्टि को पैदा और लय करने का। इसके आगे फाइनली हम अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे और परम धाम के 25 पक्षों की चितवनी में, चर्चनी में डूबने का प्रयास करेंगे अगली क्लास से। तो परम धाम जो है वो बेहद से परे स्वलीला अद्वैत, स्वलीला अद्वैत, द्वैत यहाँ पे है प्रकृति और पुरुष की, वो स्वलीला अद्वैत प्रत्येक कण जो परम धाम का है उसमें अक्षरातीत का हृदय स्वरूप ही हर पक्ष में लीला कर रहा है, हर स्वरूप में और हर पक्ष में वही अक्षरातीत वही अक्षरातीत अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ लीला कर रहा है। और इसी के साथ मैं इस छोटे से प्रवचन को समाप्त करूंगा। जो भी मैंने बोला वो इन दो ग्रंथों से पूर्णतया लिया गया है, और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है, मेरे सतगुरु का, सरकार श्री का, स्वामी जी से इंटरेक्शन जो हुए मेरे, और इन दो ग्रंथों से जो मैंने लिया, इसके अलावा मेरी अपनी बुद्धि जरा बहुत चली होगी, वरना ये सारा मेरा यहीं से ही है। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन किताबों को और आगे पढ़ सकते हैं। इसके आगे आपको यही समझना है कि हमारा जो है मार्ग वो परम धाम की चितवनी चर्चनी का है, और हमें अपनी आत्मा का परात्म का साक्षात्कार और परम धाम के 25 पक्षों का युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना है, जो कि वास्तविक चितवनी है। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत समय, बहुत अच्छा लगा आप आए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशा है आप सब सुंदर साथ को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय माना जाता है वहां तक जाने का। आशा है सबको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, जैसे मुझे आया थोड़ा सा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टाइम से चलेंगे अपने प्यारे परम धाम श्री मूल मिलावा की तरफ, और अभी चलते हैं हमारे सबसे प्यारे, हमारे सरकार श्री के जीवन की उन घटनाओं से प्रेरणा लेने की तरफ जिनसे प्रेरणा की आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रणाम जी विजय अंकल, आपका प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सेवा का मौका देने के लिए। नहीं, प्रणाम प्रणाम। जी। हम सब मिलकर ही चलेंगे। हाँ जी। हाँ जी, वर्षा बहन ले लीजिए। के अति लाडले सब सुंदर साथ जी के चरणों में आत्म स्वरूप में मेरा प्रणाम। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। आज बात करनी है पूज्यपाद सरकार साहब की। मैं अभी सत्य प्रकाश से नहीं चलूंगा, सत्य प्रकाश की बातें आगे चलने ही वाली है। मैं तो मेरे अनुभव और पूज्यपाद सरकार साहब से कैसे मिला और किस हालत में मिला हूँ उसकी थोड़ी सी बात करूंगा, ताकि एक भूमिका मेरे लिए बन जाए। सबसे पहले मैं गुड़गांव में कोशिश किया था, पूज्य माता जी घर पर, उनका पुराना जो मकान था वहां एक छोटी सी खटिया पर बैठ के बैठे थे। मैंने सरकार साहब को उसी समय पर पहचाना नहीं था, कुछ भी मेरा परिचय नहीं था। कोर्स मेरे पिताजी के साथ अच्छे संबंध थे, उसी नाते में इनके पास गया था। आजादपुर में सुबह सुबह मैं पहुंचा था, वो भी कई बार से आए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया तो आप सरकार साहब ने ही दरवाजा आजादपुर में खोला।
जैसे देख रहा हूँ कोई विराट ऐसी शख्सियत मेरे सामने खड़ी थी। मैं सुंदर साथ का लेबल अवश्य लगा हुआ था, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट निजानंद या प्रणामी संप्रदाय में नहीं था, बिल्कुल नहीं। परंतु आपने मुझे ऐसे खड़े थे सामने आके, बोलते मैं क्या सेवा कर... पहले मुझे पूछा आप कहाँ से पधारे। मैंने परिचय दिया कि मैं पुराल से आ रहा हूँ, किशु भाई का बेटा, साबरकांठा। इमीडिएटली सरकार साहब ने ऐसे पूरे हाथ फैला के मुझे आलिंगन दिया। आज वो जो आलिंगन है, एक हृदय से जो मिलने की जो बात है, वो आज भी मेरे अंदर एक्टिव है कि हमेशा वो मैं भूल नहीं सकता। पूछा क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। शब्द देखे, ऐसा नहीं कि क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये बात ही नहीं। सीधा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे को मेरा ये काम था, ये पॉलिटिकल कुछ काम था, एचकेएल भगत को मिलना था। आपने इमीडिएटली बबले बहन को भेज के ये सब काम करवा दिया। लेकिन इससे उसी दिन मैं जो एक दिल में भाव लेकर गया कि ये गुरुजी है, मुझे जो परिचय दिया गया था कि ये बड़े गुरुजी है और इस काम के लिए मैं आपको भेज रहा। लेकिन गुरुजी के कोई लक्षण नहीं दिखे, क्योंकि गुरुजी के तो सब पैरों में प्रणाम करो, ये करो, वो करो। मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया था, सीधा हाथ जोड़ के नमस्कार ही किया था। लेकिन जिस भाव से उन्होंने आलिंगन दिया है, वो आज भी जीवित है मेरे हृदय में। इसके बाद कई घटनाएं घटी है। एक घटना तो ये घटी कि शायद उसी 85 में 6 महीने का प्रोग्राम भी आपने रखा था। तो उस समय पर आप गुजरात में आए थे, किकू भाई के घर पर थे। किकू भाई के दिल में कुछ मनमुटाव होगा सरकार साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि आप जगदीश जी को मिले थे। मैं कहा जी। तो क्या वो आए हैं, आपको याद कर रहे हैं। मैं तो मेरी भी याद दे दीजिए। बोलता है नहीं, वो मेरे घर पर आए हैं, आपको याद कर रहे हैं, आइए। मैं गया तो मुझे बोला कि इनके साथ आपको साबरकांठा में सब सुंदर साथ से मुलाकात करवानी है, इनविटेशन देने के लिए जाना है, ऐसा इनकी इच्छा है। ठीक है, इनकी जो इच्छा होगी वो पूरी करेंगे। बोलो मुझे क्या करना है। तो इनको लेकर जाओ आप। मेरे को बिल्कुल, कब जाना है। बोलता कल सुबह। मैं बोला ठीक है, तो मैं भी कल सुबह आ जाऊंगा गाड़ी लेकर। बोले ठीक है, अब आपके घर पर ले जाओ। मेरे को नहीं, मैं मेरे घर पर नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि उसी टाइम पर इतना भाव भी नहीं था मुझे। लेकिन एक दिल में एक ही भाव था कि भाई हाँ, उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट लिया था, तो मुझे भी कुछ जो करना है करूंगा। तो किको भाई ने इमीडिएटली मुझे रिएक्ट किया, मुझे पता है ये कौन है। मैं को मुझे और कुछ पता नहीं, आप बोलिए। बोलता है इनको लेकर जाएगा साबरकांठा में, तो साबरकांठा में इतने चुस्त सुंदर साथ है, सब जामनगर से जुड़े हुए हैं, और यदि तुम लेकर जाओगे तो तुम्हें जूता का हार पहनना पड़ेगा, पत्थर खाने पड़ेंगे। पता नहीं, मैं भी रिएक्ट हो गया। मैं बोला ये वो सब और कोई होगा, मैं नहीं, लेकिन काम होगा। उसी समय पर सरकार साहब को लेकर मैं गांव साबरकांठा के कई गांवों में इनकी यात्रा के लिए गया। लेकिन जब कीको भाई ने ये बोला था मुझे कि पत्थर खाने पड़ेंगे, जूताई का हार पहनना पड़ेगा इनको लेकर जाओगे, तो मैंने भी जरा थोड़ा शोबाजू कर दिया। मेरे गांव में 14 मोटरसाइकिल थी। सब मोटरसाइकिलिस्ट को बोला कि आप सब लोग इस जगह पर पहुंचो, मैं इनको लेकर आ रहा। अमीचंद भाई जो मनोभाई जी के पिताजी थे, उनको भी मैंने बोला कि 2-3 गाड़ी अभी मुझे चाहिए। तो 2-3 गाड़ी, 14 मोटरसाइकिल, जिसके साथ इनको साबरकांठा में प्रवेश करवाया। उस समय पर महाराज श्री धर्मदास जी भी गुजरात में थे। इसके लिए थोड़ा सा आगे की भूमिका मैं बोलूं
कि सरकार साहब निकोड़ा गांव में भी आने वाले थे, क्योंकि जब मैं पहली मुलाकात हुई तब मैंने इन्वाइट किया था, वहां का एक मंदिर का उद्घाटन था। उस उद्घाटन में सरकार साहब को आमंत्रित करना भी मेरा जिम्मेवारी दी गई थी, तो दिया था। तो इस हिसाब से सरकार साहब ने बोला कि निकोड़ा भी जाना है, लेकिन हम पहले गए, वहां कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में कई गांव में गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब सरकार साहब को भी मुझे सुनने का भी थोड़ा सा मौका भी मिला। रात एक गांव में ऐसे गए हम जहां पूरा वनकर समाज, जिसको हम लोग हरिजन बोलते हैं या थोड़ा सा निम्न हम लोग गिनते हैं, ऊपर वाला समाज ऐसा गिनता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े गांव थे जो सुंदर सा थे। उस गांव में हमारे 12 बज गए थे, 12 o'clock हो गया था। तो एक सुंदर साहब ने मेरे कान में आके पूछा कि साहब 12 बज गए हैं और अभी भोजन का टाइम हो गया है। गुरुजी हमारे हाथ का तो नहीं खाएंगे, लेकिन मैं ब्राह्मण के घर पर व्यवस्था करता हूँ, तो वहां भोजन करके आप जाइए। सरकार और हम दोनों नियरली अबाउट साथ में ही चल रहे थे। ये बात सरकार साहब ने सुन ली, तो मुझे बोलते हैं कि उसको बोलो कि उसकी वाइफ यदि खाना बनाएगी तो ही मैं खाऊंगा, मैं ब्राह्मणों के हाथ का ही खाना नहीं खाता। सब लोग स्तब्ध हो गए वहां के सुंदर साहब, ये तो पहले ऐसे महाराज है जो हमारे समाज में, हमारे घर में खाने वाले। पहले गुरुजन आते थे तो इनके लिए, तो हमें आचार्य लोग जो आते थे उनके लिए ब्राह्मण के घर पर ही रसोई बनानी पड़ती थी, वहां ही खाना खिलाया जाता था, हमारे हाथ का नहीं खाते थे। सरकार साहब ने सबसे पहला ब्रेक ये किया वहां के कि नहीं, वहां खाएंगे। वहां का खाना में भी रोटी थी, सब्जी थी, और सब्जी भी आलू की थी, और हलवा बनाया था कि जो इनके खुराक के माफिक नहीं था, क्योंकि डायबिटीज भी था, लेकिन बहुत चाव से उन्होंने उस भोजन को किया। साथ में वो बहन ने पूछा कि क्या आप छाछ लेंगे। हम कुछ भी जवाब दे इससे पहले सरकार साहब का जवाब, हाँ हाँ बहन जी पियेंगे, लाओ। उस छाछ का स्वाद इतना खट्टा था, शायद किसी के मुंह में भी नहीं जाएगा। आज भी मुझे याद है, लेकिन टेस्ट कितना वो था, स्मेल भी थी अंदर काफी। लेकिन उन्होंने ऐसे जैसे दवाई पीते ऐसे पूरा पी लिया, और मुझे तो थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो मैं और अपने जो सदस्य थे वो भी जरा चिंतित थे कैसे पिया जाए, लेकिन उन्होंने पी लिया और बोलते, अरे रमन भाई पियो तो सही, क्या टेस्ट है, जैसा आपके लाइफ में नहीं मिलेगा। पी लिया। लेकिन सुंदर साथ को राजी रखने के लिए, सुंदर साथ का प्यार प्रेम पाने के लिए, सुंदर साथ में जो एक रूपता लाने के लिए आपने ऐसा खाना भी खाया, प्यार से खाया, और उससे एक बहुत बड़ा मैसेज उस समाज में पहुंचा। और आप जानते हैं कि ये तो इतने ऐसे प्रवक्ता थे कि छोटी सी बात में भी सबको आकर्षित करते थे। वाह। फिर रात को मेरे गांव में मुकाम था, तुरल में आए। रात को भी सोचा कि चलो कुछ इनको भी प्रवचन सुने रात को, तो सब सुंदर साथी एकत्रित हुआ। लेकिन ये मंदिर जैसा स्थान नहीं था, वही कमरा ही था बड़ा, और एक तो छोटा सा गोक था, इसके अंदर एक दो स्वरूप रखे थे। आपने प्रवचन करते करते बहुत अच्छा प्रवचन किया, मुझे आकर्षित हुआ। उस दिन उन्होंने पहला प्रवचन किया था भगवान और भक्त, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि भगवान के साथ का संबंध और राज्य के संबंध में क्या फर्क है। तब मुझे कुछ अच्छा लगा कि चलो कुछ डिफरेंट है, कुछ समझने वाला है। बस ऐसे में आकर्षित हो गया।
इसके बाद आपको मेरा आने का हुआ 6 महीने के प्रोग्राम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस 6 महीने के दरमियान मेरा फैक्ट्री के काम के लिए मैं एवरी मंथ अबाउट ऋषिकेश जाता था आईडीपीएल फैक्ट्री के लिए। मेरी वाइफ हमेशा कहती थी कि वो जो रास्ते से आप जा रहे हो वहां ही, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी को भी मैंने 6 महीने के लिए वहां भेजा था। तो मेरी वाइफ का हमेशा वो इंसिस्ट करती थी कि आप जाइए, वहां 14 किलोमीटर दूर है, टैक्सी लेकर जाना है, ऐसा बोलते थे। आप जा सकते हो, टैक्सी में जाते हो। लेकिन मुझे आश्रमों में ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 4 बार गया, 4 बार वापस आया। लास्ट टाइम पर घर पर आया, मेरी वाइफ ने अपना गुस्सा दिखा दिया कि कैसे कमीने पुत्र हो आप कि 6 महीने से 4 महीने से पिताजी वहां है, इनको कोई जरूरत होगी वो पूरी करने जाओ, आश्रम में नहीं जाना है, मम्मा मत जाओ। खतौली बस स्टैंड पर बाय प्लेन उसी नाइट, उसी सुबह दूसरे दिन सुबह को मैं निकला। लगा कि आश्रम में खाना ढंग का नहीं होगा। खतौली बस स्टैंड पर वहां जो मिलता था वो ही मैंने खाना खा लिया, रोटी और तंदूर रोटी और दाल। खतौली से बस में जब जा रहा था, जैसे भी मैं इंचोली रतनपुरी पहुंचा तो बस स्टैंड पर 2 बच्चे खड़े थे। पूछ रहे कि आप गुजरात से आए? मैं कुछ जी। इमीडिएटली हमारी हैंडबैग थी उठा के मेरे पिताजी के कमरे में लेकर गया। वहां तक मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, लेकिन जैसे बैठा हूं इमीडिएटली चरण सिपाही पानी लेकर आए। पानी तो मैं पी रहा हूँ पूरा, इसके बाद इमीडिएटली चाय आई। चाय भी पूरा किया, इतने में आके पूछ रहे कि अब चलिए खाना खाने के लिए। मेरा लिए 1 बज गया था, 1 बजे के थोड़ा पौने 1 बज गया। मैंने बोला नहीं खाना है। दूसरी बार फिर से आए, मैंने बोला मैं खाना खा के आया हूं। फिर तीसरी बार आए, बोलता है आपकी थाली लगा के सरकार साहब बैठे। मैंने माताजी पिताजी को पूछा, मैं ये कौन है सरकार साहब? तो वो ही बोला, उन्होंने कहा जगदीश भाई। मैं आ रहा हूं अभी, और अभी थाली लगा के कैसे बैठेंगे? तो मेरी माताजी ने बोला कि आज सुबह की हम लोग मेहर सागर की परिक्रमा करते थे, उसी समय पर ही उन्होंने बोला कि माताजी आज तो आपका दिकरा आ रहा है। वास्तव में मेरा कोई नहीं फोन कॉल था, नहीं कुछ भी था, क्योंकि उस समय पर कोई फोन की व्यवस्था नहीं थी और मैं तो दूसरे दिन सुबह निकल चुका था, प्लेन से आ गया था। मुझे सरप्राइज लगा। तो माता जी ने बोला कि हाँ भाई, पिताजी ने भी बोला कि हाँ ऐसे आज सुबह मेहर सागर की परिक्रमा में हमें बोला गया था। इमीडिएटली तो दिल में कुछ हलचल तो मच गई कि ये क्या है। खाना खाने के लिए आप जिस कमरे में थे वहां एक कमरे में आप वेट कर रहे थे। सीधा पूछा क्या भाई कोई हमारी कमी हो गई? क्यों नहीं? नहीं ऐसा नहीं, मैंने खाना खाया ही आया था। उसने खाना खाया इमीडिएटली पूरा करके 1:30 बजे वहां चर्चा शुरू हुई। मैं सुंदर साथ के बीच में बैठा था, लेकिन आंखों में आंखें डाल के जो चर्चा सुनाई को जिसमें देवी देवताओं का इतना खंडन कि पूछो मत। और मैं ऐसा था कि मैं तो अपना एक मंदिर बना के रखा था एक देवी का, जिसमें डेली जाके इनकी आरती करना, घंट बजाना। फैक्ट्री में ही रखा था, मंदिर बहुत बड़ा था। यहाँ की एक मंदिर देवी है खोड़ियार देवी, उसका मंदिर था।
लेकिन उन्होंने जो खंडन किया उससे तो मैं तो बिल्कुल ऐसा प्रभावित हो गया कि बस और कुछ नहीं चाहिए। वापस आया पूरा अहमदाबाद। मेरा एक बिजनेस रियल एस्टेट का भी था, हम लोग पार्टनर थे काफी। रात को कभी कभार बोतलें खुलती थी, कभी नॉनवेज भी आता था, लेकिन नॉनवेज को तो मैं नहीं टच करता था, लेकिन अवश्य उसको लेता था। लेकिन ये एक दिन की चर्चा ने मुझे ऐसा घायल कर दिया क्या कि मेरे पार्टनर को मैंने बोल दिया कि भाई आज मेरी लास्ट नाइट है आपके साथ बैठने की, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। दूसरे दिन मंदिर में जाके उस एक पुजारी रखा था आपने, पुजारी को बोल दिया कि आज के बाद मैं इस मंदिर में नहीं आऊंगा और आप मेरा इंतजार मत करना, आपको जो करना है करो। फैक्ट्री में से जहां तक फैक्ट्री चलेगी वहां तक आपको सैलरी मिलती जाएगी। जो सैलरी मैं देता था वो अभी फैक्ट्री वाले देंगे। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना में लिंगड़ा करके एक गांव है नडियाद, जो सबसे पहले जो धर्मगुरु हुए पंडित प्यारेलाल जी, उनकी बरसी पर इनके दामाद ने सरकार साहब को इनवाइट किया होगा शरद पूर्णिमा के टाइम पर। लेकिन वहां इतनी स्थिति सरकार के विरोध में इतनी ये हो गई थी, वहां 3 महाराज लोग भी थे, धर्मदास जी महाराज, ठाकुरदास जी महाराज और बड़ौदा वाले महाराज जी भी। वो होने से सरकार का आने का वहां बहुत विरोध हुआ, महाराज ने विरोध किया था। ये मैसेज रमेश भाई के पास पहुंचा होगा, गोधरा वाले, कि उसी समय पर थे, शायद वो गुजरात के एक्टिव मेंबर थे। ट्रस्ट में नाम तो टीकू भाई का था क्योंकि वो चेयरमैन थे, लेकिन इसके बाद इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुआ नया ट्रस्ट का। तो रमेश भाई ने मुझे फोन करके बोला कि रमन भाई, मैंने टेलीग्राम भेजा है सरकार साहब को कि वो ना आवे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, लाठियां चलेगी, और ये बोल रहे हैं कि आज सरकार का, जगदीश का ऐसे कुछ भी शब्द बोल के इनका मत्था तोड़ देंगे। तो इसलिए मैंने मना किया है। लेकिन यदि मेरा टेलीग्राम नहीं मिला है तो आ जाएंगे, तो आप एयरपोर्ट से उनको रिसीव कर लेके आप आपके घर ले जाइए और मुझे फोन कर दीजिए, तो मैं वहां की स्थिति का ब्यौरा दूंगा और फिर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद सरकार साहब के साथ और रमेश भाई के बीच बात भी हो गई होगी। तो मैं जैसे इनको रिसीव किया तो मैं को, आपको टेलीग्राम नहीं मिला था क्या? बोला मिला था। क्यों मेरा सर फूटने की बात से आप घबरा गए हो? नहीं नहीं, मुझे रमेश भाई ने जो बोला मैं आपको बता रहा हूं, तो हमें नहीं जाना चाहिए। बोलता नहीं, आप मुझे यहाँ से टैक्सी करवा दीजिए, टैक्सी का पेमेंट मैं करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, और मैं वहां चला जाऊंगा। मत्था फूटने की बात है तो पहले 4-5 और का फूटेगा, फिर मेरा फूटेगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं वहां कोई चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पंडित प्यारेलाल जी की बरसी पर जो पाठ रखे हैं 108 पाठ, उसमें मैं अपना सिजदा बजाने जा रहा हूं, और उसमें यदि कोई रोकेगा तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी इस हालत में आपको मेरे साथ आना है तो मैं आपके घर पर आऊं, नहीं कर यहाँ से मैं टैक्सी करके चला जाता हूँ। मैंने बोला कि नहीं, आपका जाने की इच्छा है तो अवश्य मैं आपके साथ चलता हूँ, चिंता मत कीजिए। मेरे घर पर माताजी और पिताजी भी थे अहमदाबाद में। मेरे को ऐसे ऐसे है, आपको आना है? बोलता बिल्कुल।
हम सब लोग वहां गए, लेकिन वो शब्दों ने मुझे, क्योंकि मेरा स्वभाव भी थोड़ा सा उग्र तो है ही, मैं कहा ऐसा यदि चित्र देखने को मिलता है तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी किसी का मत्था फोड़ने में लग जाएंगे। पहुंचे तो हमारी अलग व्यवस्था थी। वहां बैठ के सुंदर साथ सब लोग जो खास करके 6 महीने के प्रोग्राम में आए थे, वही सुंदर साथ का गेट टुगेदर था एक कमरे में। तो वहां सरकार साहब को लेकर गए हम, कुछ चर्चा चली। फिर मैंने ये बोला कि यहाँ ये सब पारायण पारायण तो बहुत चलते हैं, लेकिन पारायण से कुछ भी नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है। आपके वहां रतनपुरी में जो प्रोग्राम चला था, जो अनुशासन के साथ, जो समयबद्धता के साथ, वो जो मैंने देखा है 2 दिन वहां आपके साथ रह के, ऐसा प्रोग्राम यहाँ चलाओ ना। गुजरात में ऐसे प्रोग्राम चलाओ तो गुजरात के सुंदर साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बोलता रमन भाई, कोई मुझे बुलाने वाला भी तो चाहिए। मैं बुलाता हूँ, 1 महीने के लिए मेरे गांव में आइए, पूरी व्यवस्था मैं करूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। इतने में नरोत्तम भाई और अमृत भाई ने बोला कि नहीं, आप ऐसा करो, एक प्रोग्राम पहले बड़ौदा में करें, फिर आपके गांव में 15 दिन का, आपका गांव में 15 दिन टुआ टिम्बा में करेंगे, नहीं बड़ौदा में करेंगे। लेकिन बड़ौदा में भी देख हमारे बहुत अग्रणी सुंदर साथ पहले सरकार साहब के साथ बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन किकू भाई की वजह से वो अपोज में आ गए थे। मैं अभी अभी उनका भी दाम गमन हो गया है, मैं क्या बुराई करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जगदीश का प्रोग्राम बड़ौदा में नहीं होने देंगे, और यदि करना है तो इसकी पूरी व्यवस्था के पेमेंट आप लेकर आओ और व्यवस्था मैं करूंगा। तब एक छोटू काका करके सुंदर साथ, वो भी दाम गमन हो गया है, उन्होंने बोला कि यदि पैसा कलेक्ट करने का हमको आता है और हमें करना है तो व्यवस्था भी हम करेंगे। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो बड़ौदा में प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। तो वहां से उठ के सबसे पहला 15 दिन का प्रोग्राम गुजरात में, जिसको जागनी अभियान के बैनर के नीचे जो हुआ, वो टुआ टिम्बा में हुआ, जो अमृत भाई का जो गांव है उसके बाजू का ही एरिया है। बिल्कुल वीरान जगह है, वहां नहीं पानी था, नहीं कुछ भी था। एक पुरानी जिनिंग फैक्ट्री था, उसका कंपाउंड में हमने ये प्रोग्राम किया। पानी भी टैंकरों से आता था, शौचालय के कोई नहीं थे, सबको वहां जंगल के अंदर सबको जाने का था, नहाने धोने की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वहां गर्म पानी के जरिए थे, शायद आप जानते होंगे, जो जो फॉस्फोरस होता है इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसकी वजह से पानी बाहर निकलता है गरम गरम। ऐसी जगह पर ही हम सबको स्नान करना था और जंगल में शौचालय करना था। लेकिन प्रोग्राम ने ऐसा आकर्षित किया सबको कि इसका सिलसिला आगे चढ़ा, और उसके बाद संधाना का 21 दिन का शिविर चला। उसकी बात बाद में करूंगा मैं, कैसे हुआ है वो। लेकिन इन बिटवीन सरकार साहब के साथ जो संबंधों में एक प्रकार का मुझे ऐसा लगा कि यही काम किसी या दूसरा कोई काम हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसी समय पर मेरी फैक्ट्री में भी पूरा 1.5 साल के लिए राज जी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे लालदास जी के लिए हुआ था। मेरी फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई, बहुत बड़ा स्ट्राइक लग गई, और वो 1.5 साल मुझे राज्य महाराज ने ऐसा समय दिया कि जिसमें 1.5 साल बहुत अनेक शिविर गुजरात में लगाने का मुझे समय भी मिला। राज्य महाराज ने मुझे एक अच्छी सेक्रेटरी भी दी कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता रहा कि भाई तुझे ऐसा करना है, ऐसा लेटर भेजना है, यहाँ लेटर ये भेजना है, ऐसा ऐसा तैयार करके भेज दिया, मुझे समय मिलेगा तब आप आऊंगा, मेरी सिग्नेचर ऐसी होती है, तू ऐसी सिग्नेचर करके भेजती जा। राज्य को करना। 1.5 साल के बाद मेरी फैक्ट्री में जो 29 डिमांड के लिए जो फैक्ट्री बनी थी, तो स्ट्राइक हुई थी, जज ने, लेबर कोर्ट ने एक भी डिमांड मान्य नहीं रखी।
एक करिश्मा ही था कि एक भी डिमांड स्वीकार न हो कोर्ट में। तो इसके बाद तो अनेक शिविर बने। सरकार साहब के साथ में ऐसा भाव हो गया था हमारा कि मैं सच बोलूं तो कई बार कैसा बोल देता कि मेरे लिए तो आप ही प्राण, दुनिया जो भी देखती हो। और जिस ढंग से उनके साथ जुड़ा हुआ, कई शिविर हुए। आप देखते होंगे कि गुजरात में उसी समय पर पूरा उनके जीवन तक 108 बड़े बड़े शिविर हुए। 21 दिन के भी हुए, 7 दिन के भी हुए, 1 महीने का भी हुआ। और उसमें काफी सुंदर साथ जुड़ते गए। आज गुजरात में एक हमेशा चला है कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव किया जाए, तो हमने भी रखा। लेकिन आज के गुरुजन जो है वो आप देखिए कैसे ये सब बेशर्म होके राज्य की जगह पर अपनी आरती उतराने में शर्म नहीं करते। जबकि सरकार साहब के सामने कोई फुलहार लेकर आता था, शुरू में उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि यहाँ का स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने उसको मान्य रखा। लेकिन बाद में जैसे जैसे सरकार साहब ने हम सबको अपने तन से नहीं लेकिन मूल स्वरूप से जोड़ने की कोशिश की, इसके लिए कहीं कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन करना है अलग ढंग से तो भी किया होता। लेकिन सुंदर साथ इतना जागरूक होता गया, तब आपने बोल दिया कि मूल माला ये आप फूल माला ये नहीं चढ़ाओ, तो राज्य के मंदिर में चढ़ाओ, राज्य से चढ़ाओ। मैं होता कौन? करने भी कई सुंदर साथ इनके सामने गए होंगे, बिल्कुल फटकार मिली थी। कभी पावड़ा लगा करने का भी कोशिश कई सुंदर साथ ने किया होगा, तो पावड़ा अपने पैर से हटा के सीधा जमीन पर चलने का उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज भी ये समाज में इतना सुधार नहीं आया है कि हम राज्य का स्थान में मंदिर में भी महाराज खड़े हैं तो उनकी आरती उतारने का चेष्टा चल रही है। और महाराज भी, मैं तो 2-4 ऐसे वीडियो भी देखे हैं, और महाराज जी अपने चाव से, प्यार से, प्रेम से वो आरती स्वीकार भी करते हैं, मुझे उतारता है क्योंकि इनका अहम ऊपर चढ़ता है। तो आज भी सुंदर साथ जो भी ऐसा कृत्य में भागीदार होते हैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि एक राज्य की सेवा और किसी के प्रति हमें ये नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं वो कुछ गुमराह हुए हैं। आप सत्य को पहचानिए। सरकार साहब ने कभी अपने शरीर से, अपने तन से नहीं जोड़ा, हमको मूल स्वरूप से जोड़ने की कोशिश की। सरकार साहब ने हमेशा वाणी वचन से जोड़ने का कोशिश किया। शायद ही समाज, उसका भी एक प्रसंग मैं बताऊंगा जो मैंने आशाबेन जी के ससुर, क्या नाम, शीतल प्रसाद नहीं, चंद्र प्रकाश, उनके साथ जो हुआ है वो प्रसंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे समय मिलेगा। इतनी घटनाएं घटी है, कुछ चमत्कार भी इतने घटे हैं, लेकिन चमत्कार को नहीं कहूंगा, ये राज्य महाराज की लीला थी। उनके तन में भी राज्य ने जैसे छत्रसाल को आगे बढ़ा दिया था काम करने का, ऐसा श्री जी ने, राज्य महाराज ने श्री धर्मवीर सरकार साहब को भी दिया था। और वो इस चेतना आज भी चल रही है, चाहे कोई भी अपने आप को कुछ भी माने, लेकिन छत्रसाल जी के बाद पूज्यपाद सरकार साहब ने ये जो जागनी का जोत जो जलाया है वो ही आज काम कर रही है। बाकी का जो कुछ भी है, मैं कहीं भी देखता हूँ तो मुझे तो लगता है कि कई प्रचारक अपना अहम के लिए ही निकल पड़े हैं। वहां से लिया है, बड़ौदाश्रम से लिया है, रतनपुर से लिया है, फिर स्वतंत्र होके जो कर रहे हैं, तो इसमें अहम के सिर्फ कुछ मुझे नहीं दिखाई देता है। आज सरकार साहब के बारे में कहने का कुछ मुझे समय मिला है, इसलिए आप सबका धन्यवाद, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर जैसे होगा आपको फिर दोबारा समय दिया जाएगा। हाँ जी, आप हैं, जब आना चाहे आ सकते हैं, ऐसा कुछ बंदिश वाली बात नहीं है। सरकार साहब की जीवनी चलनी है
तो मिलकर ही हम सब इसको चलाएंगे ताकि सुंदर साथ के अंदर जागृति आए। जैसे आपने बताया कि मूल रूप से जोड़ा, तो हम सब ने मूल से ही जुड़ना है। सन्मंद मूल को मैं तो पाव पर छोड़े। कोटि कोटि प्रणाम।